नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चोपड़ा। आप सभी को प्राइम न्यूज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ध्वजारोहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह में लिया हिस्सा। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का संबोधन। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पीएम मोदी, हमारे देश कई दशकों से आतंक को झेलता गया है। आतंक और आतंकी को पालने पोसने वालों को और आतंकियों को ताकत देने वालों को अलग अलग नहीं मानेंगे। लाल किले से पीएम ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और कान खोलकर दुश्मनों को सुन लेने को कहा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और पीएम मोदी ने 12वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्र को संबोधित किया। सरकार फाइल में नहीं, लोगों की लाइफ में होनी चाहिए। जमीन पर योजनाएं उतरी हैं और जीवन में ये योजनाएं बदलाव लाती हैं। प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बात राष्ट्र को संबोधित करते हुए कह दी। उन्होंने कहा कि आज सरकार आपके दरवाजे पर आती है और करोड़ों लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गरीबी हटाओ के नारे बहुत सुनने को मिले, लेकिन योजनाओं को गरीब के घर तक ले जाते हुए हमारी सरकार ने संभव कर दिखाया। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले और 79वें स्वतंत्रता दिवस पर आज पीएम मोदी ने तिरंगा फहराते हुए राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मां भारती के प्रति कर्तव्य पूजा से कम नहीं, हम आगे बढ़ते ही रहेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। परिश्रम में तपा है, उसने ही इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बातें राष्ट्र को संबोधित करते हुए कही और 79वें स्वतंत्रता दिवस पर आज 12वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्र को संबोधित किया और साफ तौर पर पाकिस्तान को भी इस दौरान चेतावनी दी गई और कान खोलकर सुन लेने को कहा कि भारत अब झुकने वाला नहीं है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। परिश्रम में तपा है भारत और भारत ही आगे इतिहास रचेगा। ना भारत अब किसी से डरता है, भारत आत्मनिर्भर है और विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई योजनाओं परियोजनाओं की सौगात आज युवाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से उसका ऐलान किया। हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए कि यहां स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे। आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए हैं। मैंने पहले भी कहा, जवानी खपा दी, फांसी पे लटक गए। क्यों? स्वतंत्र भारत के लिए। 75-100 साल पहले का वो कालखंड याद कीजिए। पूरा देश स्वतंत्र भारत के मंत्र को लेकर के जीता था। आज समय की मांग है, स्वतंत्र भारत का मंत्र लेकर के जीने वालों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है।
ये ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है। हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान। लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आ गया, ऐसे दुकानदार आए कि यहां स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए हैं। मैंने पहले भी कहा, जवानी खपा दी, फांसी पे लटक गए। क्यों? स्वतंत्र भारत के लिए। 75-100 साल पहले का वो कालखंड याद कीजिए। पूरा देश स्वतंत्र भारत के मंत्र को लेकर के जीता था। आज समय की मांग है, स्वतंत्र भारत का मंत्र लेकर के जीने वालों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। अगर कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है, तो कोटि कोटि लोगों के संकल्प से, पुरुषार्थ से, आत्मनिर्भर बनने से, वोकल फॉर लोकल की बात करने से, स्वदेशी का मंत्र को जापने से समृद्ध भारत भी बन सकता है। वो पीढ़ी स्वतंत्र भारत के लिए खप गई थी, ये पीढ़ी समृद्ध भारत के लिए नए कदम उठाए, यही समय की मांग है। और इसलिए मैं आज बार बार आग्रह करता हूं और मैं देश के सभी इन्फ्लुएंसर्स को कहना चाहता हूं, इस मंत्र को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। मैं सभी राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को, सबसे कहता हूं कि आइए, ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है। भारत हम सबका है। हम मिलकर के वोकल फॉर लोकल, उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। भारत में बनी हुई, भारत के नागरिकों के पसीने से बनी हुई वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत के आत्मनिर्भर के संकल्प को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे, हम उसी का उपयोग करेंगे। हम उस दिशा में आगे आए, यह हमारा सामूहिक संकल्प हो। देखते ही देखते हम दुनिया बदल देंगे। दोस्तों, देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ये ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है। ये साथियों, मैंने एक संकल्प लिया है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, कोटि कोटि देशवासियों के आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि समृद्धि कितनी ही क्यों न हो, अगर सुरक्षा के प्रति उदासीनता बरतते हैं तो समृद्धि भी किसी काम की नहीं रहती। और इसलिए सुरक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में
2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। ये साथियों, मैंने एक संकल्प लिया है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। कोटि कोटि देशवासियों, भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। चले वहीं अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। पीएम मोदी ने कई बड़ी बातों को अपने संबोधन के दौरान कहा। लाल किले से पीएम मोदी की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने संदेश दिया, देश एकता की भावना को मजबूती दे रहा है। उन्होंने कहा, भारत का संविधान हमें मार्ग दिखाता है। लाल किले से 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को भी जमकर चेतावनी दी और कहा, आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा है। ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को सलाम। प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऑपरेशन सिंदूर में जो जाबाज शामिल थे उनको भी सलाम किया। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भरता के चलते ही भारत आगे बढ़ रहा है। हमने सेना को खुली छूट दे दी है। पीएम मोदी हमारा देश कई दशकों तक आतंक को झेलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें अपने संबोधन के दौरान कही और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। आतंकी और उन्हें ताकत देने वाले अलग नहीं हैं। पाकिस्तान को भी बड़ी चेतावनी प्रधानमंत्री की तरफ से इस दौरान दी गई और साफ तौर पर कहा कि आत्मनिर्भर का नाता सिर्फ आयात है, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। हिंदुस्तान के हक का पानी सिर्फ हमारे हक में ही आएगा। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को इसका जवाब दे दिया। राष्ट्र हित में जो भी कदम उठाए जाएंगे, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वो ही सरकार उठाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाम किया। 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर पर तेजी से काम किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी दी गई और इस साल के अंत तक 10 न्यूक्लियर रिएक्टर का काम पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन ग्रीन हाइड्रोजन पर निवेश को लेकर भी कहा कि उस पर भी निवेश चल रहा है और सामूहिक सिद्धि गौरव का पल आज का ये दिन उन्होंने साफ तौर पर बताया।
वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्राइम न्यूज। नमस्कार।